नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज फिर आपके लिए मैं लाया हूं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिसे सॉल्व करके आप अपनी सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपको सफल होना है सीटेट में तो प्रीवियस का एक ही रामबाण है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितनी बार आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कॉपी कलम लिए रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, और अपना मूल्यांकन स्वयं करना ही सबसे बेस्ट माना जाता है। और अपना मूल्यांकन स्वयं करना ज्यादा उचित समझा जाता है। और अपना मूल्यांकन अपने से अच्छा कौन कर सकता है दोस्तों? ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सब आप स्वयं ही जानते हैं दोस्तों। तो आइए आज अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। नेक्स्ट है सेशन स्टार्ट करते हैं। बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन आपका, परिवेश की भूमिका में निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। बी ऑप्शन है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशी कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। सी ऑप्शन है, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और उसे बदलना नहीं जा सकता है। डी ऑप्शन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। जल्दी से इसका आंसर दें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से दें, देखते हैं कौन बच्चा देता है सही से। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल कह रहा है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से? आनुवंशिकता और परिवेश के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। बाल विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जो आनुवंशिकता और विकास का जो परिपेक्ष है सब पे अलग अलग पड़ता है। हर बालक पर उसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये चीज है आपका डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेट टेट में नहीं, पर आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। पर ये 2021 ऑनलाइन का पेपर जो हुआ है आपका, उसका ये क्वेश्चन है। ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं दोस्तों आपके, उसके ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसी में से ये पूछा गया था, उसे क्या कहते हैं? 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे कि मध्य बाल्यावस्था कहेंगे, शैशवावस्था कि किशोरावस्था? अरे सर क्या क्वेश्चन लाए, हलवा क्वेश्चन है। तुरंत आंसर देंगे मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या होगा? आपसे पूछा 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को जल्दी से आंसर दें बच्चों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत कुछ लोग ये दे रहे हैं, कुछ लोग भी दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ए इज द राइट आंसर। इसे क्या कहा जाता है? विकास चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाएगा? देखिए, अगर आपके ऑप्शन में शैशवावस्था आता है तो शैशवावस्था भी हो सकता था, पर यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की गई है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी 2 से 6 वर्ष की मानी गई है दोस्तों। विकास चरण में 2 से 6 वर्ष, तो ये आपका ए होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था माना गया, यानी कि सीटेट ने यही माना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। इन्होंने इसी आंसर को माना दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट है
विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शीर्षगामी होगा, अधोगामी होगा, प्रमस्तकी होगा या परिधीय होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। मध्य के शरीर से बाहरी सिरे की ओर होता है, जो क्या कहलाता है दोस्तों? बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बिल्कुल। शीर्षगामी नहीं होगा, ये आपका आंसर गलत है। अधोगामी बिल्कुल सही आंसर दिया, जिसने भी बी दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। यानी कि विकास के कौन से सिद्धांत के साथ गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर की बाहरी सिरे की ओर जो होता है दोस्तों, विकास जो होता है उसे क्या कहते हैं? अधोगामी विकास कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, चलते हैं। आपका 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वो सब्जियां खाने इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहरा अपनी गुड़िया पर करती है, उसका व्यवहार क्या कहलाता है? दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि सी टेट में लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। बताइए, प्राथमिक समाजीकरण होगा, द्वितीयक समाजीकरण होगा, परिपक्वता होगी या अनुवांशिक क्रमोदेशन को खोलना होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया, जल्दी आंसर, कुछ लोग भी दे रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने। प्राथमिक समाजीकरण, ए इज द, बिल्कुल समाजीकरण, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा। 4 वर्ष की जो रिया होती है उसके माता पिता उसे डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाना इनकार करती है, तो वह प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए क्या करती है? रिया इस व्यवहार को दोहराती है अपनी गुड़िया पर। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? प्राथमिक समाजीकरण यानी कि परिवार से जो सीखता है आदमी, यानी मैंने आपको बताया था सोशलाइजेशन में आप पढ़िएगा, जो प्राथमिक समाजीकरण होता है परिवार से जो चीजें आदमी सीखता है। यानी कि फर्स्ट आपका जो होता है, प्रथम इकाई होती है जिसके अंतर्गत आपकी आती है क्या? फैमिली। फैमिली के अंतर्गत आप सीखते हैं अपनी भाषा सीखते हैं आप, और आप व्यवहार सीखते हैं, अपना कल्चर सीखते हैं। तो वहीं पे जब घर पे ही, यानी उसने सीखा, रिया ने सीखा कि किस प्रकार उसके माता पिता ने उसे डांटा, किस प्रकार से डांटा, तो उसी प्रकार से रिया ने क्या किया? अपनी गुड़िया को उसी प्रकार से उसने डांटा। उसने सीखा कि देख मेरे माता पिता इस तरह से मुझे डांट रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तो उसने गुड़िया पे उसी तरह से जैसे उसे डांट पड़ी थी उसी तरह से उसने भी गुड़िया को डांटा। इसी तरह से आपको मैंने बताया था कि बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, ऑब्जर्वेशंस जो करते हैं दोस्तों बहुत ही तगड़ा करते हैं, बहुत ही जल्दी करते हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो बच्चे भी उसका देख के ऐसे ही, यानी कि माचिस या कुछ भी कागज लेके क्या करने, कॉपी करने लगते हैं। इसीलिए आपको, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके सामने कभी भी कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि गलत हो दोस्तों। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो कि गलत हो, नहीं तो वो तुरंत वो शब्द सीख लेंगे, तुरंत उसकी कॉपी करेंगे, तुरंत वो बोलेंगे। तो ये चीज है दोस्तों, तो वही चीज है, वो कौन सा कहलाता है? प्राथमिक समाजीकरण होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता को भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, मैंने कहा नहीं महान आत्मा जरूर आएंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर थी? नैतिक विकास की अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताई थी दोस्तों। अगर आपने उसको सही से पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, देखते हैं कौन देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। बहुत ही बढ़िया,
बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, देखते हैं किसका। बहुत बढ़िया, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखते हैं, बहुत सही, अच्छा आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं होगा, उन्मुखीकरण नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए उन्मुखीकरण नहीं होगा, दंड और आज्ञा पालन, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण होगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर आपका माना गया है, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो क्या करती है, वो देखती है सारी चीजों को कि ये लोग दोनों ऐसे कार्य कर रही हैं, तो वो टीचर्स को बताने नहीं जाती है दोस्तों। यानी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण के अंतर्गत आपका आता है, तो ये आपका डी इज द राइट आंसर। आप जरूर देख लीजिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के अवस्था में, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या होता है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार, मैंने कहा था ना जीन पियाजे बहुत ही महान आत्मा है, इनसे भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीता पे, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण पे, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता पे, या सकर्मक अनुमान एवं कर्मबद्धता पे? क्या होगा, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बहुत ही सही दिया आपने, बिल्कुल सही। ए नहीं होगा, केंद्रीकरण प्रतिवर्तीता नहीं होगी, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, सी इज द। जीन पियाजे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे हर बार सीटेट 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा, तो इस महान आत्मा को, जीन पियाजे को आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छी तरह से। तो सी इज द राइट आंसर, जिसने भी सी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है, ये आपके नितिन सर की अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में, वीडियो का 199 रुपए में, पेट कॉम्बो 350, पेट बुक आपकी 300, आर की बुक 175 रुपए, लेखपाल कॉम्बो 300, सारी बुकें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, रामबाण का कार्य करेंगी। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, सभी फ्री डिलीवरी है, कोई चार्ज नहीं, बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पड़े, तुरंत ऑर्डर करें। और पुस्तक को मंगवाने में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। चलिए, राघव एवं झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनयन करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। आप लोग भी जब बच्चे होते हैं खूब झाड़ू पे ऐसे घोड़ा बन के उड़ते हैं, हैरी पॉटर की तरह कुछ लोग उड़ते होंगे, हाँ, तो वही चीज है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्म केंद्रितता, संरक्षण या क्रमबद्धता। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो बहुत जल्दी आंसर दे देंगे, बिल्कुल जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया आंसर दिया। सांकेतिक प्रस्तुतिकरण होगा, ए इज द राइट आंसर। इसमें बच्चे यानी कि एकदम उसी तरह से करते हैं जैसे कि मानो कि वो किस पे, हैरी पॉटर की छड़ी पे ही चढ़ के उड़ रहे हैं। हाँ, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण शब्दों, बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर, जिसने भी दिया बिल्कुल सही दिया दोस्तों। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की, देखिए फिर आगे महान आत्मा, लेव वाइगोस्की के निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, बहुत ऊपर है। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें इसका, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, क्या होगा इसका? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, देखते हैं किसका सही है, देखते हैं किसका सही है दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, कुछ नीचे नहीं होगा दोस्तों,
कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दशा की तुलना में कुछ ऊपर है। दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बी सही है आपका, बी इज द राइट आंसर, कुछ ऊपर है दोस्तों। ठीक है, बी जिसने भी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत सही, आज फॉर्म में लग रहे हैं आप सभी लोग। इसी तरह से सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका सीटेट में जरूर सिलेक्शन होगा इस बार, सीटेट पार चाहे जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है, स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? स्वयं निर्देश दे रहा है, क्या कहेंगे इस वाचन को? आत्म केंद्रित वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, सामाजिक। ये अगर आपने लेव वाइगोस्की का टॉपिक पढ़ा है दोस्तों तो इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया, लेव वाइगोस्की का है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आत्म केंद्रित वाचन नहीं होगा। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश दे रहा है, किसको दे रहा है? स्वयं को निर्देश देता रहता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों ये व्यक्तिगत वाचन होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत वाचन। जैसे आप स्वयं अपने आप को निर्देश देते नहीं, इस बार सीटेट निकालना है, चाहे जो हो जाए इस बार सीटेट निकालना है, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ, इस बार सीटेट निकालना है, तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे दोस्तों। तो ये आपका सही है, व्यक्तिगत वाचन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, क्या रत्ने सर क्या लाए हैं क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, मेरे बच्चे तुरंत आंसर देंगे सारे। हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और फर्बिनर बी.एफ. स्किनर, जल्दी से आंसर दें। कौन था बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत? अरे महान आत्मा थे इसके, बहुत ही बढ़िया आंसर देंगे सभी लोग। देखिए आंसर आना शुरू हो गया, बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, क्या बात है। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो महान आत्मा कौन थे? वो हमारे महान आत्मा थे हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया, हार्वर्ड गार्डनर थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ए बी.एफ. स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही आपने दिया, बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दिया। अभिकथन ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प चुने दोस्तों, क्या होगा इसका? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और तथा आर दोनों गलत है, क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया, कुछ लोग ये दे रहे हैं, कुछ लोग बी, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत ही सही, बिल्कुल सही, डी इज ऑप्शन इज राइट। ए तथा आर दोनों गलत है, ए तथा आर दोनों गलत है। बहुत सही आंसर दिया जिस बच्चे ने भी डी दिया है, यानी उसका इस बार सीटेट पार। बहुत ही सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है आपका वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला पूछ रहा है दोस्तों? जोखिम वाला कौन सा कारक है? अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तक की कहानियों में सुविधा, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानिक ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। वंचित पृष्ठभूमि, जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं।
बिल्कुल पूछ रहा है कि जोखिम वाला क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया ए जिसने दिया, क्योंकि भाई अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत ही कम अपेक्षाएं, ये आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। टीचर के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ए इज द राइट आंसर जिसने दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है यूजीसी नेट का पेपर दोस्तों, आपका बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण का ये बैच है, सारे बच्चे ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी इस बैच को। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक दोस्तों, जेंडर इशू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में आप देख लीजिएगा 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जेंडर आधारित रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है। लड़कियों और लड़कियों की सहजता योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी। देखते हैं किसका सही है, देखते हैं किसका सही हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। यह जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। सी इज द राइट आंसर। एक विद्यालय में लड़कियों को केवल संगीत, यानी लड़कियां केवल संगीत यानी गाना संगीत कर सकती हैं, नृत्य कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते दोस्तों, को प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या कर रहा है? यह जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है दोस्तों। यानी कि पहले जो होते थी चीजें, जो पहले चीजें होती थी कि भाई सिर्फ लड़कियां ही नाच सकती हैं, लड़कियां ही गाना गा सकती हैं, तो वो चीजें थी, ये जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पहले ऐसा होता था दोस्तों। अब ऐसा नहीं है। अब आप देखिए हमारे बीच में अच्छे अच्छे सिंगर हैं, अरिजीत सिंह हैं, आपके बहुत ही अच्छे अच्छे और सिंगर हैं, कितने अच्छे सिंगर्स हैं जो अच्छा गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही डांस कर सकती हैं, गा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बना सकती हैं। आपने देखा होगा कि इसमें अच्छे अच्छे लोग भी खाना बनाते हैं दोस्तों, हर चीज कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको केवल लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। ये दोनों कार्य सभी लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। पहले ऐसा होता था, अब नहीं। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है वो विद्यालय। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है दोस्तों? मानक एवं एक रूप, संकलात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र, मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। क्या होगा? जल्दी से आंसर दे सभी लोग, जल्दी से आंसर दे बच्चों, क्या होगा? क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सतत एवं समग्र दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। सतत एवं समग्र होगा, बिल्कुल। जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य है? देखिए फिर आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट ऑनलाइन 2021 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट 2021 में जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑनलाइन जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हैं, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आकलन मूल्यांकन से, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, ये इन टॉपिक से, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइएगा। इनसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो आकलन का क्या उद्देश्य होता है? रिपीट किया गया क्वेश्चन फिर से देखिए। बच्चों को भय युक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समझ
रूप को चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रतियोगिताओं को आपको प्रोत्साहित करना। आखिर क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया। आकलन का उद्देश्य क्या होगा इसमें? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। दोस्तों, आकलन से हम विश्वसनीय प्रतिपुष्टि होती है, यानी सीखने के जो चीजें हमें पता चलता है कि बच्चा वाकई में कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। आकलन विश्वसनीय प्रतिपुष्टि करता है, इसकी चीज की हमें सही सूचना प्रदान करता है कि हाँ वाकई में बच्चा कितनी चीजों को सीख पाया है, कितनी चीजों को नहीं सीख पाया है। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दिया आंसर आपने। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह का शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। विद्यालय की बात हो रही है, विद्यालय को किस तरह से अपनाना चाहिए, उस चीजों पे बातों पे। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या और आकलन अपनाना, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर किया जाए। सारे बच्चों जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर क्वेश्चन है, जल्दी से दें। बहुत बढ़िया। किस तरह की शिक्षण युक्तियां अपनानी चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर। लचीलेपन का भावना है। एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सारे लोग कर रहे हैं। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए, वो लचीलेपन का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना, सी इज द राइट आंसर। जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, समझ लीजिए वही आंसर होगा आपका। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अवदान, कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिगत वाला बच्चा किस तरह का विशेषता दर्शाता है? बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। क्या होगा? निम्नलिखित में से अवदान, कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, क्या होगा दोस्तों? वाला बच्चा किस तरह की विशेषता को दर्शाता है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। जिसने भी दिया बहुत सही दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी इज द राइट, आसानी से विचलित होने वाली प्रवृत्ति बच्चा अपनाता है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब आपको एक टीचर बन के आंसर देना है दोस्तों। तो आप एक टीचर हैं और आपके सामने एक प्रतिभाशाली बालक है, उसको आपको पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएंगे? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्हें बाह्य प्रतिशोध देकर अभिप्रेरित करना चाहिए। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? उन पर दबाव डालना चाहिए। क्या होगा? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से आंसर दें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और आप एक टीचर हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बहुत सही आंसर दे रहे हैं।
अरे भाई एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और आप टीचर हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? ए इज द राइट आंसर। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाँ बेटा, तुमने ये जो चूज किया है, जैसे कि आप देखते हैं कि हाई स्कूल के बाद हम लोग जो इंटर में जब पहुंचते हैं तो अपनी स्वेच्छा से बालक अपना सब्जेक्ट है, जिसको साइंस लेना है वो साइंस लेता है, जिसको आर्ट लेना होता है वो आर्ट लेता है, जिसको कॉमर्स लेना होता है वो कॉमर्स लेता है। तो ठीक है बेटा, तुम्हें अगर इस समस्या होती है, किसी को मैथ में समस्या होती है तो वो साइंस ले लेता है, जिसको और आर्ट ले लेता है। तो बेटा ठीक है, तुम जो ले लियो ठीक है, ले लियो। अब इसमें ही तुम बेस्ट परफॉर्मेंस दो, अच्छा प्रदर्शन करो, इसी में अपना कैरियर बनाओ। तो आप एक टीचर होके हुए बच्चे को इस तरह से आपको समझाना है कि ठीक है बेटा, तुम इसी में अच्छा प्रदर्शन करो। तो उसी तरह से स्वेच्छा से जो बालक ले लिया है तो उसी में उसको उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट किया, इसी में तुम अपना कैरियर बनाओ। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके नितिन सर की हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में बैच प्रारंभ हो गया है। सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? जल्दी से बताइए। आप एक टीचर बन के आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा? जल्दी से बताइए। उसके अभिभावक को उसका काम पूरा करने के लिए सलाह देना चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने से अस्थायी छूट देनी चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, उसे अपने सहपाठियों की कॉपियों का काम उतारने के लिए दे देना चाहिए। क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं, आप बताइए रमन को क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत सही दे रहे हैं। अरे भाई, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, क्या करता है? उसे कम दिखाई देता है उस बालक को, तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। तो उसके अध्यापक हैं, आप एक टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसे पाठ्य पुस्तक की पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाएंगे, जिससे बच्चा सुन के भी समझ सके कि आखिर क्या होता है, कौन सा चैप्टर किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। उन सारी चीजों को वो सुन ले, रिकॉर्डिंग है तो वो सुन सकता है आसानी से और उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकता है। तो आप एक टीचर हो गए तो सी इज द राइट आंसर। उसे पाठ्य पुस्तक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाइए दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने। आइए नेक्स्ट जानते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निष्कर्षता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? अधिगम निष्कर्षता यानी कि आकलन करना है आपको, कौन सी युक्ति का प्रयोग आप करेंगे? टीचर बन के आपको आंसर देना है। अधिक से अधिक लेखन कार्य करने वाले परीक्षण, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। क्या करेंगे? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से दें। टीचर बन के आंसर दे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बना रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया आंसर। जिस बच्चे ने सी दिया बिल्कुल इस बार सीटेड पार बच्चों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समूह करने के लिए प्रभावशाली है? उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को किसी दूसरे के उदाहरण समझने के लिए कहना, बच्चों को अपने निष्पादन को दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, फास्ट करें बच्चों, बहुत ही जल्दी से आंसर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बचे हैं, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा इसका? बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें दोस्तों।
ये दोस्तों क्वेश्चन वो हो गया है, इसमें और ऑप्शन वो होना चाहिए, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो क्वेश्चन गलत था। संरचनावादी होगा, रटने पर आधारित अधिगम होगा, खोजबीन आधारित अधिगम होगा, अधिगम के लिए आकलन होगा, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, इसका आंसर दें। मैंने आपको बताया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो इसका आंसर दें दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रियों के बदलाव की अनुशंसा करती है दोस्तों? बदलाव की अनुशंसा करती है, बदलाव चाहती है किसमें? मैंने आपको बताया था कि रटने पर आधारित अधिगम, यानी रटने से बिल्कुल मना करती है कि भाई बिल्कुल बच्चे को रट के मत सिखाइए, उसे रटाइए नहीं, जैसे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ऐसे नहीं। पहले आप देखते होंगे प्राइमरी कक्षा में ऐसे याद करवाया जाता था, गुरुजी एक लड़के खड़ा करवाते थे, पहाड़ा पढ़ाते रहते थे, गुरुजी गायब। हाँ, तो ऐसा मत करवाइए भाई, ऐसा नहीं। अब बच्चे को स्वयं करके सीखने दीजिए, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखे। तो बी इज द राइट आंसर। इसी में सुधार चाहिए, बदलाव चाहिए। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग की बुक, सारी बुकें बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कंपटीशंस को देखते हुए सारी बुकें लिखी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक पुस्तकों को आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वो इस कार्य से प्रेम करती है और इससे उससे संतुष्टि देती है, क्या दर्शाता है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, अभावजन आवश्यक, शारीरिक आवश्यकता, क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। क्या दर्शाता है? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल आंतरिक प्रेरणा, अंदर से वो प्रेरित है दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा, बी इज द राइट आंसर। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम कर, किसी भी कार्य को आपको करने पर संतुष्टि मिलती है तो वो क्या कहलाती है? आंतरिक प्रेरणा, यानी अंदर से आप मोटिवेट हैं दोस्तों, किसी भी कार्य को आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी की प्राप्ति होती है, तो वो क्या होती है? आंतरिक प्रेरणा होती है दोस्तों। तो ये होगा, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया जिस बच्चों ने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कौन से कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को सम्मिलित करता है? शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, अच्छे अंक लाने का दबाव, क्या होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, 23 क्या होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही आपका दोस्तों, शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता का बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं देना चाहिए प्रतियोगिता का बढ़ावा। जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती अच्छे अंक लाने का दबाव नहीं देना चाहिए दोस्तों। तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक होने चाहिए दोस्तों, ठीक है? बात सुनिए बालक की कि आखिर उसे समस्या क्या है, उसका समाधान, जब तक आप उसकी समस्या को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उस बालक के कैसे आप समाधान करेंगे? तो ऐसा टीचर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट कारक, अधिगम यानी सीखना, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संवेग है, सांस्कृतिक संदर्भ है, परिपक्वता है, रुचि है। जल्दी से आंसर दें, हलवा क्वेश्चन। अरे सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, तुरंत बच्चे आंसर देंगे हमारे। जल्दी से आंसर दें बच्चों, क्या होगा?
संवेग होगा, सांस्कृतिक संदर्भ होगा, क्या होगा दोस्तों, परिपक्वता होगा, रुचि होगा, क्या होगा, सांस्कृतिक, ये आधा सौ होगा दोस्तों। सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि, क्या होगा, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कह रहा है कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, कौन से कारक सीखने में प्रभावकारी होते हैं, संवेग, इमोशंस, बिल्कुल भाई संवेग तो होते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ भी होते हैं, परिपक्वता, मैच्योरिटी भी होनी, इंटरेस्ट, रुचि भी होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज को, बिना किसी चीज में अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप उस कार्य को सीख सकते हैं, कभी नहीं सीख सकते दोस्तों। तो बिल्कुल सही, ये चारों चीजें, संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि, ये चारों चीजें होनी चाहिए आपके। तो चारों ऑप्शन किस में है, सी में है। जिसने भी सी आंसर दिया बहुत सही आंसर दिया, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, तभी आप लोगों ने सी आंसर दिया। जिन बच्चों ने सी दिया इस बार भगवान करे उनका सीटेट पार हो जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी बच्चों का होगा। प्रयास करते रहिए, गलतियां हो रही हैं होने दीजिए, एक दिन आप बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रयास जरूर करते रहे। सभी बच्चे आंसर दें या नहीं, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं, सभी बच्चे आंसर दें। 25 कमेंट बताइए। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। क्या होगा दोस्तों, शिक्षा ढांचे, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। क्या होगा इसका, चलिए दोस्तों, शिक्षा ढांचे में शैक्षिक अवरोधित छात्रों के सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या होगा, शिक्षा ढांचा दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है हमें। शिक्षा ढांचा दोस्तों, गलत लग रहा है क्वेश्चन ये दोस्तों कुछ। शिक्षा ढांचा में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक अवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण आर संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ए और आर दोनों सही, आर और सही है। क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इतना ही आप क्वेश्चंस लगाइए, इतना ही बहुत है। और इस तरह से आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जितना ही आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे आप उतना ही सीटेट यानी कि सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कई बार, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया और सुपर टेट हो गया, इन सारे पेपर्स में आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से 3 से 4-5 क्वेश्चन जरूर रिपीट किए जाते हैं। और यूपी टेट में तो आपने देखा था कि इस बार 2017 का सारा पेपर उठा के पूछ लिया गया। तो इसलिए दोस्तों हर बार आपसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट का करवाता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आपके 2021 के ऑनलाइन के पेपर हैं। सारे पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर आप सॉल्व करिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ दोस्तों। सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।